फिर से हाजिर हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के हैं। ठीक है, चलिएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि द कॉम्प्लेक्सेस गिवन बिलो आर। ये कॉम्प्लेक्स है, ये दो जो दिए गए हैं, पूछा है ज्योमेट्रिकल है, पोजीशन है, ऑप्टिकल है या आइडेंटिकल। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका कि ये क्या है, आइडेंटिकल है। क्या है, आइडेंटिकल है। क्यों है? क्योंकि आप इस ए को चाहे यहां लगा लो, ये तब भी ट्रांस है, यहां लगा लिया तब भी ट्रांस है, कोई यहां लगा लेगा तब भी ट्रांस, यानी कि आप कुछ भी कर लीजिए, ये आपके आइडेंटिकल ही रहने वाले हैं। ये आपके ट्रांस से सिस में नहीं बदलने वाले। ट्रांस में क्या नहीं बदलने वाले, जैसे कि सिस में दोनों जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट में, आप चाहो तो बदल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो दोनों स्ट्रक्चर है इस तरह से जो घुमाया जा रहा है, ये आपको क्या है कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है ना, ये इसकी सारी की सारी वैलेंसी कैसी मिल रही है, एक जैसी मिल रही है, यूनिफॉर्मली मिल रही है, इसलिए हमने इसको आइडेंटिकल लगाना है। और जहां तक आप इसको लगा देते हैं तो आप इसको क्या कर देते हैं, इसको जियोमेट्रिकल में रख देते हैं सिस ट्रांस करके। नहीं, ये आइडेंटिकल है। मैंने बोला कि देखो अभी 1 6 यहां पर है, फिर यहां उसने लगाया, ये यहां भी लगा सकते हो, सारी की सारी पोजीशन एक जैसी हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, इसलिए ये जियोमेट्रिकल नहीं आइडेंटिकल है। नेक्स्ट में कहा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में कि K4FeCN6, जब आपका क्या है K4FeCN होल 6, ये रिएक्ट करता है किससे, ये रिएक्ट करता है आपका FeCl3 से। तो ये क्या करता है, ये एक आपका कंपाउंड देता है Fe का Cn का होल 6 और साथ में देता है आपको 3KCl। तो इस तरह से इसकी केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल टेस्ट रिएक्शन है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका कैसा डी ऑप्शन में प्रिपेयर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है आपसे, ठीक, क्या पूछा है कि ब्लू कलरेशन इज नॉट ऑब्टेन। कब ब्लू कलरेशन ऑब्टेन नहीं होगा? देखिए जो कॉपर सल्फेट है, जब ये आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी K4FeCN के होल 6 से रिएक्ट करता है तो आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाता है Cu2 करके। ठीक है, जैसे ये Cu2 का कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कॉम्प्लेक्स बनाने में क्या होगा, अब आपको यहां पर Cu2 पॉजिटिव आयंस फ्री नहीं मिलेंगे, तो ब्लू कलरेशन ये नहीं देगा। CuSO4 सॉल्यूशन रिएक्ट विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तब यहां पर ब्लू कलरेशन ऑब्जर्व नहीं होगा, यहां पर भी मिलेंगे, यहां पर भी मिलेंगे। ठीक है, और ये तो आपका इसमें तो केस ही नहीं है, Cu वाली बात ही नहीं है, कलरेशन वाली। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि एक रिएजेंट है जो यूज होता है निकल के लिए, उस रिएजेंट का नाम है DMG। क्या नाम है उसका? DMG, जो कि एक आपका क्या है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स है जिसकी स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। ये लीजिए जी, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएमजी है, जैसे ये आपका निकल यानी NiCl2 से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, NiCl2 से रिएक्ट करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका क्या करता है, ये निकल टेस्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये CH3 और C में ना थोड़ा डिफरेंस कर लिया करो, मैं बहुत जल्दीबाजी में कई बार बना देता हूँ, समझ लेना इसको। यहाँ OH है, यहाँ पर भी OH है, ये डोनेटिंग करता है किसको, Ni को, और इसी तरह से यहाँ वाला भी जो है आपका डोनेटिंग करता है किसको, Ni को। ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जी। ऐसी सेम स्ट्रक्चर इधर भी आ जाएगी, तो ये इसको क्लेट कर लेते हैं। तो निकल की टेस्टिंग जब भी करनी हो इसको यूज करेंगे, DMG को यूज करते हैं। मैंने पूरी रिएक्शन भी आपकी लिख दी, तो इधर का पार्ट भी बना देता हूं ताकि आपको क्या ना रहे, समस्या ही ना रहे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर उसे सेम ही क्वेश्चन को चेक करना है तो इस वाली रिएक्शन को भी दे सकता है कि इसने पूरा पढ़ा है कि केवल ABCD ऑप्शन ही पढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 5 एक नॉलेज बेस्ड है, थियोरेटिकल है कि ट्रू क्या है EDTA के बारे में। तो EDTA के बारे में एक लाइन याद रखना कि जब ये 3D ट्रांजिशन में सीरीज होता है तो रेशो ऑफ मोल्स ऑफ द मेटल एंड EDTA ऑलवेज इन 1:1। और ये बात आपकी सी ऑप्शन वाले में उसने क्लियरली लिखी है कि 1:1। ओके, जी हाँ। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एक्सपेक्टेड टू क्या yield a white PPT with AgCl3। किसके साथ है? ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। जब आपका ये कॉम्प्लेक्स आपका प्रिपेयर होगा, यहां से आपको क्लोराइड आयन मिल जाएगा एक, यानी कि ये AgCl का प्रेसिपिटेट देगा, यस। लेकिन यहां देखिए 3 और 3, यहां से आपको कोई क्लोराइड नहीं मिलेगा, इसलिए ये प्रेसिपिटेट नहीं देगा। इम्प्योर क्लोरोफॉर्म से भी आपको क्या मिल जाएगा, एक क्लोराइड आयन मिल जाएगा, इसलिए ये भी AgCl का प्रेसिपिटेट देगा। विनाइल क्लोराइड में क्लोराइड तो है, विनाइल क्लोराइड में क्लोराइड तो है, लेकिन जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये हो जाएगा अनस्टेबल, इसलिए ये Cl डोनेट नहीं करेगा और रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए। यहां तो बहुत इजी है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्टेबल है, आराम से आपको AgCl का प्रेसिपिटेट देगा। और कर्नल जिसका फॉर्मूला टीचर कुछ इस तरह से भी लिख के बता देते हैं,
है ना। और कुछ इस तरह से भी लिख के बता देते हैं कि KCl.MgCl2 .6H2, तो ये तो बड़े आराम से आपको Cl देगा, तो ये तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। यानी कि कौन नहीं करेगा, बी और डी नहीं करेंगे। अगर बी और डी नहीं है तो वो ऑप्शन ए में नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़ा ही फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली फॉर्मूला प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस इफ 1/4 ऑफ टोटल क्लोराइड आयन, 1/4 ऑफ टोटल क्लोराइड आयन। देखो यहाँ टोटल क्लोराइड आयन 4 है, जो कि आपको 2 देंगे, तो 2 देंगे तो जब आप ऐसे करेंगे तो ये आपको 1/2 मिलेगा, 1/4 नहीं मिलेगा। यहाँ टोटल क्लोराइड आयन 4 है, 5 रिएक्ट करेंगे, ठीक है, बाहर 4 रहेंगे आउट ऑफ 4 में से, बाहर 3 रहेंगे आउट ऑफ 4, तो ये 3/4 देगा। यहाँ आपके क्या है, यहाँ कोई मिलेगा ही नहीं तो कुछ नहीं देगा, तो यहाँ आपको एक क्लोराइड मिलेगा, यानी एक मिलेगा आउट ऑफ 4 में से, तो 1/4 कौन देगा, 1/4 ये कॉम्प्लेक्स आपको आयन। क्लियर, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जितने टोटल क्लोराइड आयन है और वो आपके कॉम्प्लेक्स बनाने के बाहर, कॉम्प्लेक्स के बाहर कितने रखे हैं। देखो पी, इसी पे बता देता हूं इस वाले पर एक बार और, कि PTCl3H2O होल थ्राइस और Cl, तो इसने कितने क्लोराइड आयन दिए, 1 दिए ना, थे कितने, 4 थे, तो 1/4 नहीं हुआ क्या, 1/4 ही हुआ। क्लियर, ओके। इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि ये बताइए इस कॉम्प्लेक्स के बारे में रॉन्ग क्या है। रॉन्ग क्या है ये हमें समझना है, बताना है आपको। तो देखो पाई, सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जी सर बिल्कुल है, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी है, सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड भी है। वैल्यू 6, Fe के लिए वैल्यू 6 नहीं होती है, इसमें वैल्यू या तो 4 होगी या तो 5 होगी, तो ये वैल्यू तो एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो अभी हाल फिलहाल रॉन्ग वाला जो ऑप्शन लग रहा है, तो यही लग रहा है, पूरा पढ़ लेते हैं। कह देता है कि CO इज अ पाई एसिड लिगेंड, बिल्कुल है साहब, पाई एसिड लिगेंड्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, यस सर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है, 3 लगेंगे कहां पर, CO के साथ है, एक ऊपर और एक नीचे, हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यानी कि करेक्ट थे हम, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा था रॉन्ग। आ जाइए यहाँ पर, कहा है कि द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द कलरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। किलेटिंग लिगेंड्स जितने ज्यादा होते हैं वो कलर और कलरेशन एब्सॉर्ब करने में उतने ही एक्सपर्ट होते हैं। सबसे ज्यादा आपके किलेटिंग लिगेंड 3 यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड लगे हैं, तो सबसे पहले सी आएगा, फिर यहाँ पर 2 लगे हैं तो उसके बाद ए आएगा, और यहाँ पर बेचारा सिर्फ एक है तो एब्जॉर्प्शन में इसका नंबर सबसे बाद में आएगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में आपको उसने लिख करके दिया है। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। जॉन टेलर इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व, हमने बोला था कि ये एक तो D3 में ऑब्जर्व नहीं होगा, D5 में ऑब्जर्व नहीं होगा, D6 में ऑब्जर्व नहीं होगा, D8 में ऑब्जर्व नहीं होगा, और D10 में ऑब्जर्व नहीं होगा। किसमें ऑब्जर्व होगा, D1 में ऑब्जर्व होगा, D2 में ऑब्जर्व होगा, D4 में ऑब्जर्व होगा, D7 में ऑब्जर्व होगा, D9 में ऑब्जर्व होगा, D9 में ऑब्जर्व होगा, D4 में ऑब्जर्व होगा, D7 में, लेकिन D8 में ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। तो इसका ऑप्शन आपका ऐसे आएगा। ये क्वेश्चन आपका PYQ का है, मोस्टली PYQ के ही हैं। ठीक, इस तरह से हमने आज आपके लिए 10 क्वेश्चन की और एक सीरीज तैयार कर दी। थैंक यू।